हेलो एवरीवन, आई एम अर्षा शाहीन और आज मैं बताने वाली हूँ डी सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1 का क्वेश्चन नंबर 15। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 1 में मैंने बताया था रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। और आज इसी वीडियो का पार्ट 2 में मैं बताऊंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीज लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट। मैंने पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से चेक कर लेना ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, लिखना होता है क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, और जो भी तीनों का यानी ए बी सी तीनों पार्टनर्स का जो भी कैपिटल होता है बैलेंस शीट में गिवन, उसको लिखना होता है। तो लिख लेते हैं इसको सबसे पहले। तो देखो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी करके मैंने लिख दिया है तीनों पार्टनर्स का कैपिटल जो गिवन था बैलेंस शीट में। तो ए का था 20,000, बी का था 10,000 और सी का था 10,000, ठीक है। अब उसके बाद आप देखना कि रियलाइजेशन अकाउंट जो हम लोग बनाए थे उसमें कहाँ कहाँ पे पार्टनर्स का नाम आ रहा है, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट जो बनाए थे उसमें पार्टनर्स का नाम कहाँ पे आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। तो अकाउंट जो हम लोग बनाए थे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, आप उसमें देखना क्रेडिट साइड में हम लोगों ने क्या किया था, बैलेंस किया था और लिखा था बाय ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आया था उसको हम लोग को ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो देखो क्रेडिट साइड में था बी और सी दोनों का क्या हुआ था, बैलेंस आया था वहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोगों को कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में यहाँ पे लिखना है टू करंट अकाउंट लिख करके, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को अमाउंट डालना है वही जो बैलेंसिंग फिगर आया था। तो यहाँ आ जाएगा 23,370 और इसका है 17,870। अब उसी में देखना पार्टनर्स करेंट अकाउंट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। तो आप देखना पार्टनर्स करेंट अकाउंट जो हम लोग बनाए थे इससे पहले, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में यानी डेबिट साइड जो हम लोग बैलेंस किए थे, ए जो पार्टनर है उसका बैलेंस किए थे हम लोग, तो लिखे थे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो इस अमाउंट को हम लोग को ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो जो ट्रांसफर किए उसी को लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू करेंट अकाउंट लिख करके, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को अमाउंट डालना है वही जो बैलेंसिंग फिगर आया था। तो यहाँ आ जाएगा 23,370 और इसका है 17,870। अब उसी में देखना पार्टनर्स करेंट अकाउंट में डेबिट साइड में डेबिट साइड में देखना टू ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आया था सिर्फ ए का, ठीक है। तो ए का जब यहाँ पे आया तो हम लोग को इसको ट्रांसफर कहाँ करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इस साइड अगर तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में यानी डेबिट साइड में ए जो पार्टनर ए है उसका बैलेंसिंग फिगर आया था 14,630। तो इसका एंट्री यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड करेंगे बाय करेंट अकाउंट करके, और जो अमाउंट जाएगा वो किस में जाएगा, ए में जाएगा। मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 में अच्छे से बताया है रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, आप जाके एक बार इसको देख लेना ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये सारा बन चुका है, अब क्या करो इसको टोटल करना है, ठीक है। टोटल करके जहाँ पे जिस साइड कम आएगा उस साइड बैलेंस करेंगे, और बैलेंसिंग फिगर क्या लिखाता है, टू बैंक या बाय बैंक करके, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखो जब इस साइड यानी डेबिट साइड ए में तो कुछ है नहीं, तो ए का जब कुछ है नहीं तो इसको अभी वैसे छोड़ देते हैं। बी में जब देखते हैं हम लोग तो बी में आता है 23,370 और सी का आता है 17,870। जब क्रेडिट साइड में देखते हैं तो ए का अमाउंट है 34,630, यानी कि क्रेडिट साइड ए का अमाउंट ज़्यादा है और डेबिट साइड तो कुछ है ही नहीं। तो बैलेंस किधर करेंगे हम लोग, ए का अमाउंट डेबिट साइड, क्योंकि इधर तो है नहीं कुछ, तो टू बैंक अकाउंट करके लिख दो सेम ये वाला अमाउंट 34,630, और ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्रेडिट साइड में बी का जब ऐड करते हैं टोटल करते हैं तो आता है 23,370, ठीक है। और इस साइड जब बी का करते हैं तो इधर का आता है 23,370। तो ये क्या हो गया,
तो बी का यहाँ पे इस साइड ज़्यादा है और उस साइड यानी क्रेडिट साइड बी का सिर्फ 10,000 है और इस साइड 23,370 है। तो बी का इस साइड ज़्यादा है तो बैलेंस किधर होगा, क्रेडिट साइड बैलेंस होगा। तो ये अमाउंट और यानी कि 23,370 को 10,000 से लेस करेंगे तो आएगा 13,370। ठीक है। अब सी का देखो, सी का यहाँ पे 17,870 है और उधर क्रेडिट साइड में सी का 10,000 है। ठीक है, तो यही ज़्यादा है ना, 17,000 ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ वहाँ पे क्या होगा, उसी का बैलेंसिंग फिगर आएगा। सी का कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में ही आएगा। तो ये देखो 17,870 जो है उसको 10,000 से लेस कर दो तो 7,870 आएगा। तो ये क्या है, बाय बैंक अकाउंट करके लिखेंगे। बी और सी का क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आया है और ए का जो है वो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आया है। तो इसका अभी यूटिलाइज हम लोग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो अभी हम लोग बनाएंगे बीज लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब हम लोग बनाएंगे बीज लोन अकाउंट। बीज लोन अकाउंट क्यों बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है, यानी कि बैलेंस शीट में बोला है बीज लोन्स ऑफ बी, यानी किसी भी पर्टिकुलर पार्टनर का लोन दिया हुआ होता है तो उसके लिए हम लोग को लोन्स अकाउंट खोलना पड़ता है, यानी कि बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या करना होता है, क्वेश्चन में देखना, मतलब कि डेबिट साइड में लिखा हुआ होगा लोन्स ऑफ बी। तो इसके यहाँ पे जब एंट्री करेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बी डी और जो भी अमाउंट दिया हुआ होगा लोन्स ऑफ बी में वो अमाउंट वहाँ पे जाएगा। तो अब इसको करते हैं। तो देखो बाय बैलेंस बीडी में 2500 यानी 2500 अमाउंट था, वो लिख दिया। वो किसका अमाउंट है, बैलेंस शीट में लिखा होगा डेबिट साइड में लोन्स ऑफ बी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और अमाउंट लिखेंगे 2500। अब देखो बैलेंस करना है। ठीक है, तो टू बैंक लिख दो, टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे भी कितना आएगा 2500, तो इसको भी यहाँ पे भी 2500 और वहाँ पे भी 2500। तो ये बन गया बीज लोन अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखना होता है और अमाउंट कौन सा जाता है बैलेंस शीट में, यानी कि क्वेश्चन का बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ होता है, वहाँ पे कैश या बैंक दिया हुआ होता है, तो उसका अमाउंट डलाएगा। तो क्या लिखाएगा यहाँ पे, टू बैलेंस बीडी। तो अब आप देखना रियलाइजेशन अकाउंट में और पार्टनर्स करंट अकाउंट में और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में और बीज लोन अकाउंट में बैंक कहाँ कहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ, बैंक कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखना डेबिट साइड में बहुत सारा बैंक 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 करके आया था, क्योंकि हम लोग एक्सपेंसेस का पेमेंट किए थे, बिल्स पेबल का पेमेंट किए थे और बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पे पेमेंट किए थे, तो वहाँ पे बैंक बैंक आएगा डेबिट साइड में। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग एंट्री होगा क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके। ठीक है, तो जितना भी है हम वहां पे लिख देते हैं क्रेडिट साइड में, उसके बाद देखते हैं। हाँ, तो देखो क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 490 का, उसके बाद बाय रियलाइजेशन अकाउंट 120 का, उसके बाद जब पार्टनर्स कैपिटल हम लोग बनाए थे तो वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आया था डेबिट साइड में, तो उसका लिखाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिर्फ ए का था वो। ठीक है, तो 34,630 उसका हो गया। उसके बाद बीज लोन अकाउंट कहाँ से आया, यहाँ से देखो बैंक का नाम आ रहा है ना, तो यहाँ पे कहाँ से मिला बैंक का नाम, बीज लोन अकाउंट बनाने पर हम लोग को मिला यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ जब डेबिट में है तो बैंक अकाउंट बनाने टाइम कहाँ होगा, क्रेडिट साइड में उसका एंट्री होगा बाय बीज लोन अकाउंट करके और अमाउंट कितना होगा 2500। ठीक है, अब उसके बाद देखना जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे थे तो ए और बी दोनों का डेबिट यानी कि क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आया था। आप वहाँ पे देखना, मतलब मैच करके देखना। ठीक है, तो वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आया था ए और बी दोनों का क्रेडिट साइड में। तो जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो इसका एंट्री कहाँ होगा, डेबिट साइड में, टू एज अकाउंट और टू बीज अकाउंट। तो दोनों का जो बैलेंसिंग फिगर आया था वही अमाउंट यहाँ पे दिलाएगा 13,370 और बीज का कितना आया था 7,870। तो अब सारा यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है। अब इसको जब टोटल करते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड में तो दोनों का आता है 37,740 और क्रेडिट साइड में भी आता है 37,740। तो जब भी बैंक अकाउंट बनाओ तो दोनों साइड सेम आना चाहिए। ठीक है, इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल नहीं आया तो वो गलत होगा। ठीक है, तो इसीलिए
इसका क्या होना चाहिए, अमाउंट इक्वल आना चाहिए। तो ये हम लोगों ने बना लिया है क्वेश्चन नंबर 15 का। रियलाइजेशन अकाउंट भी, पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी, बीज लोन अकाउंट भी और बैंक अकाउंट भी। यानी कि इस क्वेश्चन में सारा का सारा चीज़ कवर अप हो गया। ठीक है, तो ये पूरा अच्छे से बन गया है। तो अगर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।